गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट्स। नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अंग्रेजी विषय क्लास 8 के अंग्रेजी विषय के अंतर्गत चैप्टर 17 द रिसाइकलिंग रैप दोबारा उपयोग करने का गीत का अध्ययन करेंगे। यह द रिसाइकलिंग रैप कविता को अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि जॉन फॉस्टर ने लिखा है। इनका जन्म 1770 में तथा मृत्यु 1843 में हुआ था। सबसे पहले वार्मर में हम लोग देखते हैं, सचेतक में 1 नंबर में है, ऑल ऑफ अस डिस्कार्ड मेनी थिंग्स आर वेस्ट, हैव यू एवर थॉट दैट मेनी ऑफ देम कैन बी यूज्ड अगेन और रिसाइकल्ड। हम लोग बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिसका उपयोग में नहीं लाते हैं, उसका यूज करना बंद कर देते हैं। जैसे एक बार यूज किया उसको रख दिया। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो चीज़ें बेकार है उनसे भी कई चीज़ों को हम लोग दोबारा, कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे उसका दोबारा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं या पुनः प्रयोग कर सकते हैं। 2 नंबर में है, थिंक ऑफ थिंग्स दैट कैन बी रिसाइक्ल्ड, मेक ए लिस्ट। अगर वैसे वस्तुओं के बारे में विचार करें, आप वैसे वस्तुओं के बारे में सोचें, विचार करें जिसका पुनः प्रयोग आप कर सकते हैं, उसका एक सूची बनावे। 3rd में है, हैव यू प्रिपेयर्ड एनी न्यू थिंग फ्रॉम डिस्कार्डेड थिंग्स, नेम सम ऑफ देम। 3 नंबर में बताया है, जो आप चीज़ों का यूज़ आप कर रहे हैं उसको आप फेंक देते हैं, यूज करने के बाद उसको दोबारा प्रयोग कर कोई वस्तु आप कभी बनाए हैं? ऐसा कभी हुआ है? जैसे न्यूज़पेपर है, उसको आप पढ़कर जो है फेंक देते हैं, क्या उस न्यूज़पेपर का आपने दोबारा प्रयोग किया है? अगर आप ऐसा कोई बनाए हैं, ऐसी कोई नई चीज़ बनाए हैं आप, उसका यूज़ करने के बाद भी आपने दोबारा यूज़ किया है, तो उसका भी एक सूची आप तैयार करें। कैन यू थिंक ऑफ मोर वेज ऑफ रीयूजिंग व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। 4 नंबर में बताया है कवि जॉन फॉस्टर ने कि किसी वस्तु के आप अगर दोबारा प्रयोग करने के लिए, किसी वस्तु को आप दोबारा प्रयोग करें, ऐसा कोई तरीका के बारे में आप विचार करें कि एक बार यूज हो गया उसका दोबारा आप कैसे यूज करें। किसी वस्तु के बारे में आप ऐसा विचार करें, थिंक करें, सोचें कि कैसे हम उसका दोबारा भी आप यूज कर सकते हैं। कोई तरीके के बारे में सोचें, क्या आप इसको ऐसा सोच सकते हैं। चलिए हम लोग इस रिसाइकलिंग रैप को जो है अध्ययन करते हैं। ऑल लिसन टू मी चिल्ड्रेन, हियर व्हाट आई से, लिसन टू मी चिल्ड्रेन, हियर व्हाट आई से, we have got to start recycling, it's the only way, we have got to start recycling, it's the only way। कहता है कवि जॉन फॉस्टर ने, सबसे पहले सभी लोगों को कहता है, सुनो सुनो ध्यान पूर्वक मेरी बातों को बच्चों, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो बच्चों, हमें रिसाइकलिंग यानी पुनः प्रयोग करना है और पानी का उपयोग करना है। जो भी यूज की गई वस्तु है उसका दोबारा उपयोग करना है। यही एक रास्ता है टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन। कहता है कवि जो है, यही एक रास्ता है बच्चों भविष्य की पीढ़ी को बचाने का, नई जनरेशन जो है मेरा उसको बचाने का। इस खेल का नाम रिक्लेमेशन है। रिक्लेमेशन यानी पुराने रूप से फिर से लौटाने की प्रक्रिया है।
पुनः प्राप्ति है। You have got to start recycling. You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pussyfooting, no more claptrap. Get yourself doing the recycling rap. देखिए, कवि ने बहुत अच्छी ढंग से बताया है। क्या बताया है कि हमें क्या है, तुम्हें रिसाइकलिंग करना है। इसमें समझने वाली बात है। ज़्यादा सोच विचार मत करो, छोड़ दो ज़्यादा सोच विचार करना और फिर से शुरू करो रिसाइकलिंग का गीत, यानी फिर से पुनः उपयोग करने का गीत फिर से तुम शुरू करो, ज़्यादा सोच विचार मत करो। आगे है वॉइस 1 में, Come on and start recycling. Start today by saving all newspaper, not throwing them away. Don't just take them and dump them on the tip. Tie them in a bundle and put them in the skip. Verse 1 में एक स्वर है, उसमें है, कहता है कवि, आओ और हम लोग रिसाइकलिंग शुरू करें, पुनः उपयोग में लाए किसी वस्तु को। आज से ही ये काम शुरू करो, आज से ही ये काम शुरू करो। पुराने जो अखबार है उसको बचाओ, पुराने अखबारों को बचाओ, उन्हें फेंको मत, उन्हें कूड़ेदान में ले जाकर मत डाल दो। यह कवि कहता है। उन्हें आप एक गट्ठर बना लो बच्चों, और पुनः उसका उपयोग करने के लिए एक और उसको इकट्ठा करके रख दो। पहला स्वर में, पहला वॉइस में कहता है कि आप रिसाइकलिंग, आओ हम लोग फिर से रिसाइकलिंग शुरू करें, पुनः किसी वस्तु का दोबारा उपयोग करें। सेकेंड वॉइस में है, वॉइस 2 है। कवि जो है रिसाइकलिंग रैप के माध्यम से यह कहना चाहता है कि आप जो है कोई भी चीज़ों को बेकार मत फेंके, उसका दोबारा यूज करने के लिए सोचें और यूज करें, तभी आपका भविष्य आगे बचाया जा सकता है, अगली पीढ़ी बचाया जा सकता है। वॉइस 2 में है, Get collecting, protecting the future's up to you. Get collecting, protecting the future's up to you. Save all your old glass bottles and your jam jars too. Take them to the bottle bank, then at the factory. Take them to bottle bank, then at the factory. The glass can be recycled, saving energy. The glass can be recycled, saving energy. वॉइस 2 में कहता है कवि, जमा करो उन्हें, भविष्य को बचाना है। तुम्हारे ही हाथ में अब भविष्य है बच्चों, तुम्हारे ही हाथ में वह भविष्य है। आप उसे जमा करो, भविष्य को बचाना है। अपने पास जो पुराने शीशे हैं, बोतल है और जैम मुरब्बा, जो उसकी जो जार है, बोयाम है, उसके शीशियों को भी आप जमा करके रखो। फिर उन्हें ले जाओ बोतल बैंक में, बोतल बैंक, जहाँ पर उसे कारखाने में, फैक्ट्री में भेजे जाएंगे और वहाँ बनाया जाएगा उन्हें पुनः उपयोग करने लायक, पुनः उसको रिसाइकलिंग किया जाएगा,
उसको पुनः उपयोग करने लायक बनाया जाएगा। इस तरह बच्चों तुम ऊर्जा को भी बचाओगे, सेविंग एनर्जी। वॉइस 3 में कहता है, डोंट चक अवे दैट empty drink can. Remember what I said, start recycling man. Wash it, squash it, squeeze it flat and thin. Take it to the save a can and post it in. वर्स 3 में, स्वर 3 में कहता है कि टीन के बने खाली पेय पदार्थ जो होता है, जैसे कोको कोला, पेप्सी के जो कैन होते हैं, उसके बर्तनों को आप लापरवाही मत करो, उसको इधर उधर मत फेंको। जो मैंने कहा है उसको आप याद रखो, उसका तुम पुनः उपयोग करो। उन्हें धो, वॉश इट, धो, स्क्वैश इट, निचोड़ो, स्क्वीज इट, उसको दबाकर उन्हें चपटा कर दो, एकदम पिचका दो। फिर उन्हें ले जाओ उनके लिए, फिर उसे आप ले जाओ खास फेंकने के स्थान पर और उसको डाल दो। और कहते हैं, लिसन टू मी चिल्ड्रेन हियर व्हाट आई से, लिसन टू मी चिल्ड्रेन हियर व्हाट आई से, we have got to start recycling, it's the only way to save this planet for future generation. The name of the game is reclamation. अब देखिए, सभी लोगों को कहता है, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो बच्चों, हमें क्या करना है, रिसाइकलिंग करना है, पुनः उपयोग करना है किसी वस्तु का, यानी उपयोग की गई वस्तुओं का फिर से उपयोग करना है। यही रास्ता है भविष्य की पीढ़ी को बचाने का। इस खेल का नाम है रिक्लेमेशन, यानी पुराने रूप से फिर से लौटाने की प्रक्रिया या पुनः प्राप्ति करने की यह गेम है कि पुनः उसका यूज करें। You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pussyfooting, no more claptrap. Get yourself doing the recycling rap. No more pussyfooting, no more claptrap. Get yourself doing the recycling rap. जॉन फॉस्टर ने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। इससे ही हमें प्रेरणा मिलती है इस कविता से कि हमें रिसाइकलिंग करना चाहिए। ये 4 लाइन के अंतिम स्टैंजा में बताया है कि यू हैव गोट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग। तुम जो है किसी वस्तु का पुनः प्राप्ति को फिर से यूज करना सीखो, करो। यू नो इट मेक्स सेंस, इसमें समझ की बात है, तुम्हारी समझदारी की बात है। यू हैव गोट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आप इस तरह से रहना छोड़ दे। यू स्टार्ट रिसाइकलिंग, आप रिसाइकलिंग करना सीखे। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, ऐसे ही मत बैठो। नो मोर पुशी फुटिंग, ज़्यादा जो है छोड़ दो, ज़्यादा सोच विचार करना, ज़्यादा सोच विचार मत करो और शुरू करो रिसाइकलिंग का गीत, पुनः उपयोग करने का गीत। शुरू करो रिसाइकलिंग का गीत। कवि जॉन फॉस्टर ने दोबारा उपयोग करने का गीत को कंपोज किया है। कहता है कि द रिसाइकलिंग रैप पोएम इज कंपोज्ड बाय द English poet John Foster. It is a serious poem. The poem deals with the saving of our environment. यही बहुत गंभीर कविता है, जानकारी होनी चाहिए बच्चों। यह डील्स किया है कि हमारी पर्यावरण को कैसे बचाएं। कोई भी वस्तु को हम जो है उपयोग करते हैं उसको दोबारा प्रयोग करने के लिए हमें प्रेरणा देती है यह कविता। यह कविता जो है इसमें
कवि कहता है कि जिन चीज़ों का हमने उपयोग किया है, करते हैं, उनका दोबारा उपयोग किया जाना या उस लायक बनाना आज के समय की सख्त ज़रूरत है प्यारे बच्चों। ऐसा करने से हमारी धरती जो है कम प्रदूषित हो सकती है। यह हमारी भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है बच्चों। तो हाँ, अभी हम लोगों ने यह कविता का सस्वर वाचन गायन किया और इसके बारे में हमने जाना। आइए बच्चों, हम कुछ इसमें के जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। पहला था द रिसाइकलिंग रैप, दोबारा उपयोग करने का गीत। प्लानेट, प्लानट मीन्स ग्रह, जनरेशन मीन्स पीढ़ी संतति, रिक्लेमेशन मीन्स पुनः प्राप्ति करना, पुशी फुटिंग मतलब सावधानी बरतते हुए अपने विचार देना, क्लैप ट्रैप बकवास बेतुकी बातें, डंप कूड़ा फेंकना या गाड़ना, टिप कूड़ा फेंकने का स्थान, बंडल गट्ठर, स्कीप कूड़ेदानी, सेब ए कैन बड़ा कूड़ेदान, सिटिंग ऑन द फेंस मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। नेक्स्ट है, अब हम लोग इसमें के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द ओनली वे टू सेव दिस प्लानेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये क्वेश्चन आंसर हम लोग जो है सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट का आंसर है रिसाइकलिंग। सेकंड में वेयर शुड द वेस्ट मटेरियल्स बी स्टोर्ड, वो वेयर शुड द वेस्ट मटेरियल्स बी स्टार्टेड, तो इसका आंसर होगा इन सेव ए कैन। व्हाट शुड ओनली ऑन डू विथ द बोटल्स बिफोर पुटिंग इन द वेस्ट बॉक्स, इसका आंसर है सेव देम एज नोट टू बी ब्रोकन। 4 नंबर है वेयर शुड वी पुट ग्लास बोतल एंड जैम जार्स, इसका आंसर है टेक देम टू द बोतल बैंक, बोतल बैंक में उसको लिखेंगे। नेक्स्ट है B21 टू सेव दिस प्लानेट, टू सेव दिस प्लानेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो इसका ऑप्शन सी सही है, रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल्स। सेकेंड नंबर है गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप टू, इसका भी ऑप्शन सी सही है, कीप बिजी विथ रीयूजिंग द वेस्ट मटेरियल। 3 नंबर में है 3 नंबर में टेक द वेस्ट मटेरियल टू द बोटल बैंक इन द ऑर्डर टू, इसका आंसर होगा डिपॉजिट देम देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, देखेंगे आंसर इच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग लिखेंगे व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द चिल्ड्रेन, इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप इसको पॉज करके जो है इस आंसर को लिख सकते हैं। आंसर है द पोएट एडवाइसेस द चिल्ड्रेन टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, दिस इज द ओनली वे बाई विच आवर अर्थ कुड बी सेव्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट मेथड डज द पोएट सजेस्ट टू डिस्पोज ऑफ द इम्पोर्टेड ड्रिंक कैंस, लिस्ट द स्टेप्स, तो कहता है कि कौन सा तरीका है पोएट ने सजेस्ट किया है कि जो इम्पोर्टेड ड्रिंक कैंस होते हैं, हम लोग पेप्सी थम्स अप इस सब के जो कैंस होते हैं उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं, उसके लिए आप स्टेप क्या है। तो डिस्पोज ऑफ द इम्पोर्टेड ड्रिंक्स कैन द पोएट सजेट्स दैट आफ्टर यूजिंग देम वॉश इट, पहले इसको धो, स्क्वाश इट मेकिंग इट द फ्लैट एंड थिन। B23 आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब 60 वर्ड्स में जो उत्तर देना है थोड़ा सा लॉन्ग है, उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे, जानेंगे। लिस्ट ऑल द डॉन्ट्स दैट पोएट हैज सजेस्टेड टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बच्चों द डॉन्ट्स दैट द पोएट सजेस्ट टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन आर, 1 नंबर में है डोंट थ्रो अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सेकेंड नंबर है डोंट जस्ट टेक द ओल्ड न्यूज़पेपर एंड डंप देम ऑन द टिप, थर्ड नंबर है डोंट चक अवे द अम्पर्टेड ड्रिंक्स कैंस, फोर्थ नंबर है नो मोर पुशी फुटिंग एंड 5 नंबर है नो मोर क्लैप ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आप इसे अपने अभ्यास को पुस्तिका में यानी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसका जवाब लिखा है।
What word in the last stanza sum up the advice for the poet to the children for saving the future generation? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बच्चों, the words in the stanza that sums up the advice of the poet to the children for saving the future generation are: we have got to start recycling. It's the only way to save this planet for future generation. No more pussyfooting, no more collab trap. Get yourself doing the recycling rap. एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सावधानी से लिखेंगे, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. वाई हैज़ द पोएट रिपीटेड द फर्स्ट स्टैंजा एट द एंड द पोएम? वाई, क्यों कवि ने रिपीट किया है फर्स्ट स्टैंजा को और लास्ट स्टैंजा के बीच में क्या क्या रिपीट क्यों किया है? तो हम लोग जानते हैं उसका आंसर. द पोएट हैज़ रिपीटेड द फर्स्ट स्टैंजा एट द एंड द पोएम to emphasize or underline his prime words. The main list of the poem lies in the first stanza. The poem is a song and chorus repeats at last. So the first stanza is repeated at the intro. इसलिए प्रथम स्टैंजा को लास्ट में भी जो है रिपीट किया गया है. 4 नंबर है, विच लाइन और वर्ड्स आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पोएम? कौन से वर्ड्स और पंक्तियाँ हैं जो कई बार इस कविता में प्रयोग की गई है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपीटिशन? तो उसमें क्या रिपीट किया गया उसके बारे में लिखना है. इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, द वर्ड्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पोएम आर: वी हैव गोट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग. द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपीटिशन इट इज़ टू मेक द लिसनर्स मोर अवेयर ऑफ द process of recycling that we have to do it. तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने भली भांति इस कविता का सस्वर गायन किया और इसमें जो दिए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको भी हम लोगों ने जाना. उसको कॉपी में आप लिख लेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे उसको मैंने बहुत ही सरल तरीक़ों से लिखा है. आप अपने अभ्यास पुस्तिका में इसके लिख लेंगे, उतार लेंगे और याद कर कर अपने आने वाली परीक्षा में जो है इसकी तैयारी करेंगे. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भली भांति इस वीडियो के माध्यम से जो है यह जानकारी हासिल की और इस पाठ का अध्ययन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आप बहुत लाभान्वित होंगे और ज्ञान की प्राप्ति किए होंगे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया ये इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान को हासिल कर सकें. अगर आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि आप तक नए नए इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं. तो अब हम लोग जो है नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, थैंक्स.